बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुशामदीद। आज की रेसिपी है दाल मूंग। दाल मूंग का टेस्ट थोड़ा सा फीका होता है, तो आज हम इसको थोड़े से ज़्यादा मसाले ऐड करके और थोड़ा सा चिकन ऐड करके थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाएंगे ताकि इसका टेस्ट मज़े का हो जाए। तो आइए देखते हैं कि ये दाल मूंग मैंने कैसे बनाई है। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके डाल दी हैं। इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब ये थोड़े हल्के से फ्राई हो जाएं तो फिर मैं इनके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। प्याज हमारा थोड़ा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर खड़े गरम मसाले ऐड कर दूँगी और इसके अलावा मैंने साथ ही डाल दी हैं 2 खुश्क सुरख मिर्चें। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। मसाले हल्के से फ्राई हुए तो मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। हल्का सा फ्राई हो जाए तो फिर डाल दूँगी इसके अंदर कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें इस तरह से मैंने इनको डाल दिया है और साथ डाल दिए मैंने 2 अदद टमाटर इस तरह से चॉप करके डाले हैं ये मैंने। अब इनको भी हल्का सा फ्राई करूँगी। जब ये हल्के से फ्राई हो जाएं तो इसके अंदर पानी ऐड करके फिर मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी ताकि हमारा टमाटर जो है हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। 2 मिनट के बाद देखिए हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं, पानी हमारा सारा खुश्क हो चुका है। अब इस मसाले को थोड़ी देर मैं इस तरह से भूनूंगी और फिर इसके अंदर खुश्क मसाले ऐड करूंगी। नमक जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और फिर पानी का छींटा लगा के इनकी भुनाई करूंगी। पानी का छींटा लगाने से ये होता है कि हमारे मसाले जलते नहीं हैं। अब थोड़ी देर इनकी भुनाई करूंगी और उसके बाद डाल दूंगी मैं इसके अंदर चिकन मैंने पहले से बॉईल किया हुआ है। इसको इसके अंदर डाल के इसकी भी भुनाई करूंगी। अब इसकी भी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगातार हम इसको भूनेंगे। देखिए हमारा यहाँ तक भी एक सालन रेडी हो चुका है। अगर आप खाना चाहें तो इसको भी खा सकते हैं। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर दाल मैंने बॉईल नहीं की बल्कि मैंने इसको 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और ये काफ़ी हद तक फूल चुकी है। अब इसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम में ये गल जाएगी। दाल मैंने ली है 1 पाव। थोड़ी देर दाल को भूनूंगी और फिर मैं डाल दूंगी इसके अंदर पानी। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। पानी मैं इसके अंदर 1.5 गिलास ऐड करूंगी क्योंकि मैंने इसको पहले भिगो के रखा हुआ था। अगर आपने दाल को पहले ना भिगोया हो तो फिर आप इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं दाल को ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि हमारी दाल अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है और दाल भी हमारी गल चुकी है। अब मैंने डाल दी इसके अंदर 3 अदद सब्ज़ मिर्चें। इनको भी थोड़ा सा भून लूँगी। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और साथ ही डाल दिया मैंने सब्ज़ धनिया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़े की दाल रेडी हो चुकी है। इस पे थोड़े ज़्यादा मसाले डाले हैं तो इसलिए इसका टेस्ट बिल्कुल भी फीका नहीं बल्कि थोड़ी स्पाइसी दाल है और साथ में थोड़ा चिकन ऐड करने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो गया है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।